ये resemble this Achireo. उसी गांव में एक रघु नाम का सब्जी वाला रहता था। वो बहुत ही लालची इंसान था। एक दिन वो घर घर जाकर सब्जी बेच रहा था। सब्जी ले लो, सब्जी ताजा ताजा सब्जी, आलू भिंडे टमाटर, ताजी ताजी सब्जियां ले लो। अरे इस घर में कोई है क्या? तभी वहां से एक बूढ़ी अम्मा बाहर निकलती है। क्या क्या है सब्जी में बेटा? माँ जी सब्जी में आलू है, भिंडी है, सब है। आपको क्या चाहिए? बेटा मुझे 2 किलो आलू दे दो। वैसे बेटा एक दिन में कितना कमाते हो? मुश्किल से माँ जी 200 रुपया कमाता हूँ। इस माँ जी को शायद पता होगा उस नदी के बारे में। कौन सी सोच में पड़ गए बेटा? 2 किलो आलू दो मुझे। कुछ नहीं माँ जी, मैं ये कह रहा था कि आप बड़ी उम्र की हो, इसीलिए आपको उस नदी के बारे में पता होगा ना। कौन सी नदी के बारे में बात कर रहे हो बेटा? अरे माँ जी, यही अपने गांव के जंगल में जो नदी बहती है, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। लोग कहते हैं कि उस नदी का जो पानी पीता है और उस नदी को सच्चे दिल से अपनी इच्छा बताता है, उसकी हर इच्छा पूरी होती है। क्या यह बात सच है या फिर लोगों ने अफवाह फैलाई है? नहीं बेटा, वो कोई अफवाह नहीं बल्कि एक सत्य ही है। लेकिन बेटा मुझे जहाँ तक मालूम है उस नदी की भी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त माँ जी, कैसी शर्त? उस नदी की यह शर्त है, तुम्हारी इच्छा पूरी तरह से निस्वार्थ होनी चाहिए। अरे यह नदी तो बड़ी काम की चीज है। कल ही उस नदी के पास जाता हूँ और अपनी इच्छा व्यक्त करता हूँ। अगले दिन सुबह रघु नींद से उठता है और अरे आज से मैं यह सब्जी वब्जी नहीं बेचूंगा। मैं तो उस नदी से ढेर सारा सोना मांगूंगा। कहूंगा कि मैं राजा बन जाऊं, उतना सोना दो। फिर मैं सब्जी नहीं बेचूंगा, दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन जाऊंगा। चलो मैं उस नदी के पास जाता हूं। रघु उतावला होकर उस नदी के पास जाने लगता है। कुछ ही देर में वो नदी के पास पहुंच जाता है और उसे वहां पर एक मछुआरा मिलता है। अरे रघु, तुम आज सब्जी बेचने नहीं गए क्या? हाँ नहीं गया आज सब्जी बेचने। अरे लेकिन इतने उतावले होकर जा कहाँ रहे हो? अरे बाप रे, कितने सवाल पूछेगा तू। मुझे उस नदी के पास जाना है। मिल गया तुझे तेरा जवाब। बोल, अब जाऊं? अरे अरे ठीक है, ठीक है, लेकिन नदी के पास जा रहे हो, इसका मतलब वहां जाके तुम कौन सी इच्छा पूरी करवाओगे? अब उस शिक्षा के बारे में भी बता दो। मैं वहां पर जाकर पानी पी के ढेर सारा सोना मांगूंगा, राजा बन जाऊंगा, उतना मांगूंगा। लेकिन तुम तो हर रोज इस नदी में मछलियां पकड़ते हो, तो तुम क्यों ऐसी जिंदगी जी रहे हो? तुमने कभी इस नदी से कुछ नहीं मांगा क्या? क्या तुम्हें नहीं पता है? यह जादुई नदी है। अरे रघु भैया, मुझे सब पता है इस नदी के बारे में, पर मांगता नहीं क्योंकि स्वार्थी इच्छा ये नदी कभी पूरी नहीं करती है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करती है यह नदी, सभी इच्छा पूरा करती है। रघु मैं तो देखो तुम्हें ना कह रहा हूं अभी भी कि रहने दो, तुम्हारी इच्छा स्वार्थी है। ये नदी तुम्हारी इच्छा तो पूरी कर देगी। हाँ पूरी कर दे तो क्या परेशानी है? अरे पूरी तो कर देगी, लेकिन ये तुम्हारा विनाश भी कर सकती है, ध्यान रहे।
तभी वहां उसी गांव का लकड़हारा आ जाता है। अरे रघु भैया, आप और मोहन मछुआरा क्या बात कर रहे हो? मैं कब से वहाँ से सुन रहा था। तभी मोहन मछुआरा और रघु उस लकड़हारे को सारी बात बताते हैं। यह सुनकर लकड़हारा रघु से कहता है, देखो रघु भैया, मोहन की बात सही है। तुम्हारी इच्छा कभी भी पूरी नहीं हो सकती। बुरा मत मानना, लेकिन तुम्हारी यह इच्छा पूरी नहीं हो सकती। अरे सब इच्छा पूरी होती है तो इसमें क्या परेशानी है? रघु भाई, आपकी इच्छा लालच से और स्वार्थ से भरी हुई है, इसलिए आपकी इच्छा पूरी नहीं हो सकती। आप समझने की कोशिश कीजिए, इससे आपका विनाश भी हो सकता है। हाँ, ये कार्य आप मत कीजिए, इससे आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। हम दोनों तो आपको ना ही कह रहे हैं, कृपया आप ऐसा मत कीजिए। अबे बस करो, तुम दोनों अपनी बकबक। मुझे तो लगता है कि तुम दोनों को जलन हो रही है। नहीं रघु, हमें इस बात से कैसी जलन होगी, बल्कि हमें तो तुम्हारी चिंता हो रही है। हमें जलन क्यों होगी भला? अरे जलन ही तो होगी, क्योंकि मैं इस नदी से इच्छा मांगूंगा, उससे मुझे ढेर सारा सोना मिलेगा। इसलिए तो तुम दोनों को जलन हो रही है। तुम लोग ये फालतू की बात छोड़ो और मुझे वहां नदी से अपनी इच्छा बताने दो। मछुआरे और लकड़हारे की लाख कोशिश करने के बाद भी रघु नहीं मानता।